क्लास 8 के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग आजकल NMSS परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। कुछ वीडियो उस संबंध में आपको पहले भी भेजी हैं। आज थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि NMSS जो परीक्षा आपकी होती है इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो मैथ होता है, एक सेट होता है। मैथ में आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न होते हैं, और सेट में आपके विज्ञान के प्रश्न होते हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, गणित के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 40 वाला हमने किया, 41, 42, 43, 44। ठीक है, 40 हमने शुरू किए थे, 40 क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू किया था। तो 40, 41, 42, 43, 44 हमारे हो गए। अब 45, 45 जो क्वेश्चन है वो ऐसा पूछा हुआ था, 7, 3, -1, -5, और आगे यदि यही पैटर्न चलता रहेगा तो अगले 3 नंबर कौन से होंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, और उसके बाद अगले 3 कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 10, 12, 14। तो वही ये पैटर्न है। ऐसा क्वेश्चन आपका मैथ वाले पेपर में भी आ सकता है। पहला वाला जो पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, ऐसा क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा सकता है, और मैथ्स में भी आ सकता है। इसलिए जो गणित है आपका, गणित विषय, ये अपने आप में मानसिक योग्यता ही है। इसलिए मैथमेटिक्स में तो अपनी पकड़ ठीक कर लीजिए। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स ठीक है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पेपर अच्छा करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो गणित में अपना प्रैक्टिस ज़रा बढ़ाइए। प्रश्न आपका है कि ये जो पैटर्न बना, 7 के बाद ये 3 हो गया, 3 के बाद ये -1 हो गया, -1 के बाद ये -5 हो गया, तो अगले 3 ये जो डॉट हैं यहाँ कौन कौन नंबर आएंगे। तो अब आप देखिए, इसमें मैं -4 करूँगा तो 3 आ गया। ठीक, 3 में -4 करूँगा तो -1 आ गया। ठीक है, समझ रहे? -1, -4, -5, कितने का डिफरेंस है। इसमें से डिफरेंस कितना का है, -4 का। इसमें डिफरेंस कितना है, -4 का। इसमें डिफरेंस कितना है, अंतर। इसमें इसका अंतर कितना है, -4 का। इसका अंतर कितना है, -4। इसका अंतर कितना है, -4। तो अगला जो है अंतर फिर -4 ही बने, तो कितना होना चाहिए, 5, 4, 9, तो -9 हो जाएगा वो। ठीक है, अगली 3 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, अगली 3 संख्याएं हो जाएंगी डिस्टेंट। कौन कौन हो जाएंगे आपकी, -9, ठीक है, फिर -13, फिर -17, -9, -13, -17। कितने का डिफरेंस हो रहा, -4 का डिफरेंस हो रहा है। समझ में आ गया? इसमें से माइनस करेंगे -4, इसमें से माइनस करेंगे -4, इसमें से ये माइनस करेंगे तब भी हमारे पास -4 ही आ रहा है। ठीक हो गया? तो आगे के 3 नंबर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर -9, यहाँ पर -13, यहाँ पर -17, ऐसे। ठीक, तो इसमें जो विकल्प आपका सही था, इसमें पहला वाला विकल्प सही था। 45 वाले में जब आप आंसर भरेंगे किसमें, OMR शीट में, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। बी वाला भी सही नहीं है, सी वाला भी सही नहीं है, डी वाला भी सही नहीं है। तो इस पर आप ब्लू या ब्लैक पेन से ऐसे OMR शीट को भर देंगे। ठीक हो गया? मैं जो ये प्रश्न जो है आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप इनको घर में सॉल्व भी करेंगे दोबारा। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए। 46 वाला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे पास, देखिए
आपके पास है यदि 43m इज इक्वल टू 0.086, ठीक है, 0.086, तो m का मान बताइए m कितना होगा। यदि ये इतना है तो m कितना होगा। अभी भी समीकरण है, समीकरण तो है। समीकरण किसको बोलते हैं? बाएं पक्ष दाएं पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह है, और इसको चर बोलते हैं, चर। m का मान चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको मालूम है इन दोनों का आपस में क्या गुणा है। m का मान चाहिए तो ये जो 43 है ये इसके नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा। ऐसा तो करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ x का मान कैसे निकालोगे? इसके साथ जो 2 गुणा में इसके नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया आपका? 2। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां देखिए मेरे पास है 43m इज इक्वल टू 0.086, यहाँ 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, 0.086, तो m कितना हो जाएगा? ये 43, 43 जो है n के साथ क्या गुणा में है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.086/43। अब सीधे सीधे माना ये नहीं होता, दशमलव शून्य नहीं होता, तो 43 दूने कट जाता है, सही सीधे सीधे कट जाता। 43 दूने कितना? 86 होते हैं। पर यहाँ डेसिमल भी है, दशमलव भी है। जब तक दशमलव का हिसाब नहीं हुआ ये बात बनेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, और यहाँ कहाँ दशमलव है? यहाँ दशमलव मानते हैं, यहाँ है दशमलव, और कितने शून्य लगा लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये तो पूर्णांक संख्या है ना, इसका दशमलव कहाँ होगा? यहाँ होगा 43 का। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, तो यहाँ भी मैंने 3 अंक कर दिए। अब आप देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, नीचे भी हर में भी 1 2 3। तो ऐसी स्थिति में m बराबर, आप चाहो तो दशमलव आप हटा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो 86 कितना हो जाएगा? 43, 22 22 सैकड़ा हजार 10,000, 43,000 हो गए। अब आप काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 43 से कटेगा, 43 से कम 43, अरे 3 शून्य आ गए, ठीक है। और 43 दूने 86 हो गया। तो m बराबर कितना हो गया? 2/1000। तो m की वैल्यू कितनी हो गया स्टूडेंट? m की वैल्यू देखिए, अब दशमलव कितने जीरो हैं इसके साथ, सीधे आपको भाग करना है। एक तो तरीका है कि आप क्या करो, ऐसे करो भाग देने के लिए, ठीक है। दशमलव लगाया, शून्य भी 20 वाले भाग भी जाएगा, यहाँ शून्य किया, यहाँ शून्य किया, यहाँ शून्य किया, यहाँ शून्य किया। अब 2000 हो गए, 1000 दूने 2000। एक तरीका तो आपका ये है, यदि 100 10 100 1000 10,000 ऐसे जो भाग हो रहा है, तो जितने शून्य हैं इसके साथ एक के साथ, उतने अंक आप डेसिमल के बाद आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब 2 तो आएगा, ठीक है। अब 1 2 3, 1 2 3, बस ये हो गया सीधे सीधे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कितने जीरो हैं? 1 2 3। यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे? कितने जीरो होने चाहिए? दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3, क्योंकि नीचे 3 शून्य है ना। अब यहाँ तो एक ही अंक है, तो 1 2 3 यू, ठीक है। तो 0.002। तो m का मान इतना आ गया, m आपको पूछा हुआ था, तो m बराबर आ गया 0.002। चाहो तो 0.002 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या m बराबर 0.002 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, यदि आप यहाँ ऐसा नहीं करते तो या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं
या दूसरी विधि में m बराबर कितना था 0.086 बटे कितना है 43 आया ना। अब मैं यदि ऐसा करूं कि इसमें कितने से गुणा कर दूं कि दशमलव यहां चला जाए, मैं इस दशमलव को यदि यहां ले आऊं तो इसको पूर्णांक बना दूं पूरा, तो मुझे इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 1 2 3, मतलब 1 के साथ 3 शून्य, मतलब 1000 से गुणा करूंगा तो ये डेसिमल आपका यहां चला जाएगा। परंतु इतना ही नहीं करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा तो 1000 से मुझे भाग भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी भिन्नी बदल जाएगी। 1000 से गुणा मैंने अपनी तरफ से किया दशमलव को यहाँ लाने के लिए, तो 1000 से गुणा किया तो 1000 से भाग भी करूंगा। तो m बराबर आप कितना हो गया, देखिए जब गुणा होता है तो आप गुणा कर लीजिए। देखिए 86 कितने शून्य 1 2 3 1 2 3 86 कम 86 1 2 3 3 शून्य। आप दशमलव कहाँ पर लगेगा देखो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 2 3, ठीक है यहाँ लग गया बटे ये हो जाएगा 43,000, ठीक है। तो बात तो फिर वही आई m बराबर 86 बटे 43,000, जो हमारा ये आया था 86 बटे 43,000। फिर हल वैसे करोगे 43 से कम 43 43 दूनी 86, तो दिस इंप्लाइज दैट m बराबर 2 बटे 1000 और इसका मान हुआ 0.00। तो जो भी विधि आपको उचित लग रही है, ये वाला सही विधि है या ये वाली, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा के चक्कर में यहाँ गुणा करना पड़ेगा आपको, फिर उतने से भाग भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सीधे ऐसे करते हैं, दशमलव के बाद यदि 3 अंक हैं तो यहाँ भी मैंने दशमलव के बाद 3 रख दी, क्योंकि इसका मतलब भी 43 है, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से हटाया तो कितना हो गया, तो 0.86। अब जब पूर्णांक संख्या के बीच में जैसे 0 2 मतलब 2, ठीक है, ऐसी स्थिति में 0 का कोई अर्थ नहीं यदि पूर्णांक की बाईं ओर आप 0 रख रहे हैं। हाँ, पूर्णांक की दाईं ओर 0 होगा तो ये आपका 20 हो जाएगा, और दशमलव में दशमलव संख्या है तो दशमलव में इस शून्य का अपने आप में बड़ा महत्व है, ठीक है, इसका बड़ा महत्व है। यहाँ शून्य होगा जितने बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ेगा, और दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उनका अपना महत्व है, संख्या उसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये बच्चों कितना आंसर आया, n = 0.002 इसका मान आ गया, ठीक हो गया। तो ऐसा इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 47 वाला क्वेश्चन देखिए। अमीना एक पुस्तक ₹240 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। आपने बच्चों लाभ हानि पड़े होंगे, ठीक है। लाभ कब होता है, ये जो कोई चीज़ माना आपने 20 रुपये की ली और उसको 25 रुपये में बेच दिया, तो आपको लाभ हो गए, मतलब जितनी में खरीदी थी उससे ज़्यादा में आपने बेच दी, ठीक है। तो 20 रुपये की आपने कोई किताब ली और 25 में बेच दी, 5 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। और आपने 20 रुपये की कोई पुस्तक खरीदी और उसको 15 में बेच दी, तो आपको हानि हो गई। कितनी की हानि होगी, 5 रुपये की हानि होगी, ठीक है। तो यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य जितने में आपने बेचा, यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है तो लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मतलब जितने में आपने खरीदा है, अब विक्रय मतलब जितने में आपने बेचा है, विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होती है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, अमीना एक पुस्तक ₹240 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है। तो पहले तो पुस्तक का क्रय मूल्य आप देख लीजिए, पुस्तक का क्रय मूल्य पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया ₹240। अब देखिए
हानि प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत पे दे रखी है। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना है? 15%। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना आप जानते हैं। ठीक है, जैसे 20 का 15% क्या होगा? 20 गुणा 15/100। प्रतिशत मतलब 15% का मतलब क्या? 15/100। तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि बराबर 240 का कितना प्रतिशत? 15%। और 15% का मतलब होता है बच्चों 15/100। 15%, प्रति मतलब 1 मतलब 100। 15/100 का मतलब क्या हुआ? 15%। ठीक है, अब काट लीजिए इसको, इससे ये कट गया, 5 दिया 15, 5 दूने 10, 5 दिया 15, 5 दूने 10, और 2 से इसको काटो तो कितना हो गया? 12। तो हानि कितनी हो गई? हानि बराबर रुपए कितने की हानि हो गई? 12। तो यहां से 3 यहां से, तो गुणा में ही 12 के कितना होगा? इसमें 36 रुपए की हानि होगी। अब क्रय मूल्य था 240 और हानि होगी 36। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा? पुस्तक का विक्रय मूल्य 240 में खरीदी थी और हानि 36 रुपए की हो गई, तो विक्रय मूल्य कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने किताब जो है 240 से कम में बेच दी, और कितने कम, कितने हानि हो गई? 36 रुपए की। तो 240 में 36 कम कर दो, 240 माइनस 36 तो बराबर रुपए कितना? 204 रुपए हो गया। ठीक है बच्चों, 204 रुपए में वो पुस्तक उन्होंने बेच दी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैं और भी आपको इसी ढंग से प्रश्नों के उत्तर बताता रहूंगा, और आज आपको कुछ प्रश्न भी मैं भेज दूंगा जो पेपर में आए हुए हैं, आप भी उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।